बाबा के सभी भक्तों को जय बाबारी। बाबा रामदेव जी आपको सदा सुखी रखे, आपके परिवार की रक्षा करे। बाबा के भक्तों, आप और हम हैं श्री रामदेव दर्शन यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपसे करजोड़ विनती है, निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, सदस्य बनें, लाइक कमेंट करें ताकि आप तक रामदेवरा एवं भादवा मेला से जुड़ी सटीक और सही जानकारी पहुंच सके। भक्तों, आपको मालूम ही है कि वर्तमान में कोरोना नामक महामारी चल रही है। इस महामारी के कारण रामदेवरा में बढ़ने वाले बाबा रामदेव जी के भादवा मेला को लेकर हजारों तरह की अफवाहें बाजार में चल रही है कि समाधि समिति के पट बंद है या फला दिन बंद हो जाएंगे, फला तारीख को बंद हो जाएंगे। इस अफवाहों को लेकर आज और आप हम चर्चा करते हैं। इसलिए ये जानकारी, ये पोस्ट, ये वीडियो बाबा के हर भक्त तक पहुँच जाना चाहिए ताकि वो अपने इष्ट देव को मनाने में सहज रहे, सुगम रहे, रामदेवरा पहुँच सके, बिना किसी तकलीफ अपने इष्ट देव के दर्शन कर सके। सभी भक्तों, आपको मालूम है या मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मालूम है तो आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान में समाधि समिति के पट भक्तों के दर्शन के लिए खुले हैं। सिर्फ बाबा की प्रसाद नहीं चढ़ाई जाती, किसी भी प्रकार के प्रसाद मंदिर के अंदर, समाधि परिसर के अंदर ले जानी मना है। उसको जिग-जैग के बाहर ही रखा दिया जा रहा है। जहाँ पहले हम जूते रखते थे उस जगह रखाया जा रहा है। समाधि समिति की मजबूरी है कि सरकार की गाइडलाइन ऐसी आ गई है कि प्रसाद मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, समाधि समिति के अंदर नहीं ले जा सकते। इसलिए समाधि समिति को प्रसाद बाहर रखवानी पड़ रही है। लेकिन कुछ दुकानदार भक्तों को भ्रमित करके प्रसाद पकड़वा देते हैं। जब भक्त समाधि समिति के बाहर जहाँ जिग-जैग लगी वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता पड़ता है कि प्रसाद बंद है, तो मजबूरन उनको बाहर प्रसाद रखनी पड़ रही है। बाकी किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ आपको सरकार द्वारा जारी कोरोना की गाइडलाइन की पालना करनी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी, हाथों की धुलाई, मास्क। इसके अलावा समाधि समिति परिसर में किसी प्रकार की रोक नहीं है। आप सहज रूप से, सुलभ रूप से, आराम से अपने इष्ट देव के दर्शन कर सकते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अब आज भक्तों आते हैं हम सोशल मीडिया पर चल रही एक चर्चा के बारे में। ये चर्चा है कि 25 तारीख को मंदिर बंद हो जाएगा या 27 तारीख को मंदिर बंद हो जाएगा, समाधि समिति के द्वार बंद हो जाएंगे। ऐसा अभी तक हमारे पास कोई सरकारी आदेश नहीं आया है कि फला तारीख को आपको समाधि समिति के द्वार बंद करने पड़ेंगे, यात्रियों को दर्शन करने के लिए रोकना पड़ेगा, आदि आदि। ये सिर्फ अफवाहें। आप सभी भक्त आराम से अपने इष्ट देव को मनाने रामदेवरा आ सकते हैं, लेकिन आना आपको कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार, क्योंकि जीवन अमूल्य है। आपका और हमारा जीवन अमूल्य है। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसलिए हमें इसे को स्वस्थ रखना है, निरोग रखना है, और इसके लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ की धुलाई ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना बीमारी संक्रमण बीमारी है, एक मानव से दूसरे मानव में आती है। इसलिए आप भक्तों किसी भी प्रकार की अफवाह में ध्यान न दें। अभी तक मंदिर खुला है, समाधि समिति के पट खुले हैं। जब भी हमारे पास ऐसा कोई आदेश आएगा तो हम आप तक पहुंचा देंगे, आपको सूचना कर देंगे, आपको सूचित कर देंगे। अभी आप आराम से बस में, ट्रेन में, अपने निजी साधन से रामदेवरा आ सकते हो। मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आप यात्रा करते समय पूर्ण रूप से सरकार द्वारा जो हमें
कोरोना की गाइडलाइन दी है उसकी पालना करें, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपके परिवार का जीवन सुरक्षित रहे। आप भक्तों दर्शन करते वक्त पूर्ण शारीरिक दूरी रखें, किसी भी प्रकार के प्रसाद न लाएं, और सबसे बड़ी बात, आप जहाँ तक हो सके जत्थे के रूप में दर्शन करने न आए। अपने परिचित 5, 7, 8 पारिवारिक सदस्यों के साथ आए। अभी जत्थे के रूप में दर्शन करना थोड़ा रिस्की है, खतरे से भरा है, क्योंकि बीमारी किसी से रिश्ता नहीं रखती है, किसी को बख्शती नहीं है, वो जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखती है। इसलिए ये जत्थे जुलूस सुखी समय में करे जा सकते हैं। जैसे सामान्य समय आएगा, सुख भरा समय आएगा, तो उसमें सब हर्ष खुशी करी जा सकती है। इसलिए आप भक्तों भादवा की शुक्ल पक्ष से पहले रामदेवरा आने की कोशिश करें, यानी कृष्ण पक्ष में आप रामदेवरा आ सकते हो। उसके बाद कोई दूसरी गाइडलाइन जारी हो सकती है, क्योंकि सरकारी कागजों में भादवा मेला शुक्ल पक्ष की 1 से चालू होता है और 10वीं तक चलता है। इसलिए आप हो सके तो कृष्ण पक्ष में आना और अपने इष्ट देव को मनाना। इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपसे एक बार फिर मैं निवेदन करता हूँ कि श्री रामदेव दर्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि रामदेवरा से जुड़ी जानकारी हर भक्त तक पहुँच सके। मैं बाबा का वंशज और बाबा की भगत, आपका और हमारा जन्मों जन्मों का नाता है, रहेगा। मैं अंत में बाबा रामदेव जी से आपके एवं आपके परिवार के सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। जय बाबा री।